रात का वक्त, घना कोहरा और एक बेटे की घबराई हुई आवाज। ग्रेटर नोएडा की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड एसबीआई निदेशक राजकुमार मेहता के मोबाइल पर जैसे ही कॉल आई, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह फोन उनके जीवन की सबसे भयानक रात की शुरुआत होगा। दूसरी तरफ से बेटे युवराज मेहता की कांपती आवाज थी, पापा मुझे बचा लीजिए, मेरी कार नाले में गिर गई है, मैं डूब जाऊंगा। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर क्या हो सकता है। राजकुमार मेहता ने बिना एक पल गवाए डायल 112 पर कॉल किया, पुलिस को पूरी जानकारी दी। उम्मीद थी कि सिस्टम हरकत में आएगा, बेटे को तुरंत बचा लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो व्यवस्था की नाकामी की एक डरावनी तस्वीर थी। ये हादसा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित टी पॉइंट पर हुआ। देर रात घने कोहरे के बीच युवराज अपनी ग्रैंड विटारा कार से लौट रहे थे। सड़क पर न तो पर्याप्त रोशनी थी और ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना बैरिकेड और ना ही रिफ्लेक्टिव संकेतक। तेज रफ्तार और खराब विजिबिलिटी के कारण कार सीधे सड़क किनारे बने गहरे नाले की दीवार तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। एक झटके में कार पानी में समा गई। सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें भी बुला ली गई। करीब 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी और राहत कर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे। देखने में ये एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लग रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। परिवार का आरोप है कि मौके पर भारी संख्या में बल मौजूद होने के बावजूद शुरुआती 1 से 1.5 घंटे तक कोई भी गोताखोर या प्रशिक्षित रेस्क्यू कर्मी सीधे पानी में नहीं उतरा। रस्सियां डाली गई, लाइटें लगाई गई, मशीनें आई, लेकिन हर मिनट के साथ नाले में फंसे युवराज की सांसें कम होती जा रही थी। सोचिए, एक बेटा कार में फंसा है, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वह अपने पिता से मदद की गुहार लगा चुका है और सिस्टम 2 घंटे तक तैयारी ही करता रह जाता है। क्या यही आपातकालीन व्यवस्था है? क्या इसी भरोसे लोग टैक्स देते हैं? करीब 2 घंटे बाद जब युवराज को बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस वक्त पिता राजकुमार मेहता वहीं खड़े थे, टूटी उम्मीदों, गहरे आघात और अनगिनत सवालों के साथ। राजकुमार मेहता ने पुलिस को दी गई तहरीर में साफ लिखा है कि हादसे की जगह पर प्रशासनिक लापरवाही साफ नजर आती है। नाला खुला था, सड़क किनारे कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। अगर बैरिकेडिंग होती, अगर रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगे होते, अगर कोहरे में सड़क सुरक्षित बनाई गई होती, तो शायद आज युवराज जिंदा होता। युवराज मेहता कोई आम नाम नहीं था, वह एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। वर्क फ्रॉम होम के चलते वह ग्रेटर नोएडा में रह रहा था। माँ का पहले ही निधन हो चुका था, बहन विदेश में रहती है। अब बूढ़े पिता के सामने न सिर्फ बेटे की मौत का दुख है, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या यह मौत रोकी जा सकती थी। यह घटना सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, यह खुले नालों, खराब शहरी प्लानिंग, लाचार ट्रैफिक सुरक्षा और सुस्त रेस्क्यू सिस्टम पर सीधा आरोप है। जब कोई व्यक्ति जिंदा होकर मदद के लिए फोन करता है और फिर भी उसे बचाया नहीं जा पाता, तो जिम्मेदार कौन है? सवाल प्रशासन से है, सवाल सिस्टम से है और सवाल हम सबसे भी है। क्या किसी और युवराज की जान जाने के बाद ही ये खुले नाले ढके जाएंगे? क्या हर हादसे के बाद जांच और आश्वासन ही मिलेगा? और क्या एक पिता की चीखें फिर किसी फाइल में दफन हो जाएगी? आज ये कहानी सिर्फ युवराज मेहता की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो समय रहते जाग जाए तो जिंदगियां बच सकती है और देर करे तो सिर्फ सवाल छोड़ जाती है।